नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली से जिला महामंत्री विजय धवन जी हैं। आज इनसे दिल्ली की जो स्थिति है कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रही है, क्या क्या काम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने किए हैं, वो आज उन सभी विषयों पर आज हम इनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। धन्यवाद महेंद्र जी। सर, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान क्या भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रही है, उन आपके जिला के तमाम पदाधिकारियों की क्या क्या भूमिका रही है, ज़रा उसके बारे में बताइए। जनाब, जो हमारी जैसी दूसरी लहर आई ये बहुत ही खतरनाक थी। इसमें 2 या 3 चीज़ें जो सबसे विशेष थी कि एक तो जिस भी घर में जा रहा है तो पूरे घर इसमें लिप्त हो रहा था कहीं ना कहीं। तो हमारी ये थी कि सबसे ज़्यादा हम अवेयरनेस करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रोत्साहित कर रहे थे कि वो अपनी टेस्टिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि एक भी आदमी को कोई सिम्टम है, फीवर है, कुछ है, तो अगर जल्दी से जल्दी टेस्ट कराए। और उसकी हमारी पूरा प्रयास रहा, हमने दिल्ली सरकार पे भी बहुत इसके लिए प्रेशर बनाया कि रिपोर्ट 1 से 2 दिन के अंदर आ जाए, जिससे कि कम से कम लोग उससे संक्रमित हो पाएँ। और सबसे गलत बात जो इस वाले उसमें थी, ज़्यादातर जो थे एसिम्टोमेटिक थे। कई लोगों को कोई भी सिम्टम नहीं था, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोरोना की उनका टेस्ट कराया किसी वजह से तो वो पॉजिटिव थे। उससे क्या था, काफ़ी लोगों तक ये चीज़ें पहुंच रही थी, किसी घर में आ रही थी तो एक घर के 5 मेंबर है तो 5 के 5 को ही हो रहा था। तो हमारी कोशिश ये रही कि हम लोगों को अवेयर करें, सबसे पहले कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क का प्रयोग करें। कई जगह जैसे सेवा बस्तियों में मास्क नहीं था तो हमने प्रोवाइड करें कि ज़्यादा से लोग मास्क पहने, थोड़े भी सिम्टम हो तो टेस्टिंग ज़रूर कराएं। तो हमने कोशिश करी अपनी तरफ से कि जो भी कोविड गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल बने हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, कि हम प्रोटोकॉल को मेंटेन करें और कोशिश करें कि पहले तो ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बच पाएँ। ऐसा हमारा शुरू में हमारा प्रयास रहा है कि हम उसको पहले तो लोगों को अवेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करेंगे। जैसे कि आपने बता दें कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही है, जागरूकता अभियान आप लोगों ने बड़े लेवल पे चलाया था। तो इसके बाद सर, पिछले कुछ दिनों में देखा गया था दिल्ली के अंदर जो है ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत देखने को मिली। बड़े बड़े दावे दिल्ली सरकार के द्वारा किए जा रहे थे कि जो इनका स्वास्थ्य मॉडल है सबसे बेहतरीन बताया जा रहा था, लेकिन वो स्वास्थ्य मॉडल भी धरा का धरा रह गया और कोरोना के मामले बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगे। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानती है, क्योंकि केंद्र सरकार से उनको सहयोग नहीं मिल पाया, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति इनको होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। आखिर क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? महेंद्र जी, मेरे को इस बात के लिए बहुत ही दुख से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी कोरोना को लेके। और आपने खुद, आप इतना कवर करते हो, आपके सामने ये चीज़ें आई होंगी मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद टीवी के ऊपर ये बात का बयान दिया कि हमारी तैयारी पूरी है, किसी भी स्थिति को हम निपट सकते हैं। उसके 4 दिन बाद इनको स्थिति इतनी ख़राब हो गई, इनको लॉकडाउन लगाना पड़ा और दिल्ली में जो ऑक्सीजन की दिक्कत रही, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको पहले से ही अपना पैसे दिए हुए थे, अलॉट करे हुए थे कि आप अपने प्लांट लगाओ, इनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। और इतने लोग परेशान थे, इतने परेशान थे कि मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकता। लोगों के 50 ऑक्सीजन है, 60 ऑक्सीजन है, 70 ऑक्सीजन है, किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहे। सुबह से रात तक लोग सिलेंडर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कोई नंबर आ जाता था जहाँ पे सिलेंडर मिल रहा है, लोग तुरंत वहाँ पे पहुँचते थे, पूरा दिन इंतज़ार, पूरी रात इंतज़ार करते। लोगों ने इतना परेशान हुए, लोगों ने अपनी मतलब ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ये हालात हो गए कि ना वो अपना को एडमिट करा पा रहे थे। तो बिल्कुल ही दिल्ली सरकार इसके अंदर फेल रही और लोगों ने अपने सामने देखा कि दिल्ली के अंदर रहकर हमें फैसिलिटीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं रही। तो मॉडल तो बहुत दूर की बात है, मॉडल तो चीज़ें बहुत कुछ होनी चाहिए थी, लेकिन सामने हम तो खुद अपने को भी दोषी मानते हैं कि हमारे पास दिन में 100 फ़ोन आ रहे थे कि भाई हमें एडमिट करा दो, कुछ कराओ, कुछ को हम करा पाए, कुछ को हम नहीं करा पाए। लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहा, लेकिन इतने ज़्यादा केस आ गए। अगर यही तैयारी किया होता, ये दिल्ली सरकार ने अवेयरनेस अभियान किया होता, पहले से चीज़ों को संभाला होता, तो आज स्थिति नहीं आती। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है, मामले बेशक कम होने शुरू हो गए हैं, लेकिन महामारी अभी भी बरकरार है। तो ऐसे में क्या सेवा भारतीय जनता पार्टी लोगों की कर रही है इस महामारी के दौर में? जनाब, सेवा के लिए देखो, जैसे ही लॉकडाउन हुआ हमने सबसे पहले काम किया, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा परेशान थे। हमें लगा सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हमें ब्लड डोनेशन के लिए हमने अपने डोनर इकट्ठे करे। हमने 400 से ऊपर की लिस्ट अपने प्रदेश कार्यालय में दी, क्योंकि किसी को ब्लड की ज़रूरत है वो हम उनको दें जी। दूसरा, हमें लगा कि जैसे पिछली लहर के अंदर जो ये अपना प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हमने प्लाज्मा के लिए 300 से ऊपर डोनर जो हैं वो हमने इनको लिस्ट बना कर दी है कि किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है। और जितनों को हमें मंडल लेवल पर वो हमने वो तो डायरेक्ट करा दिया, बाकी हमने प्रदेश को ले दी, किसी को प्लाज्मा चाहिए वो इसका यूज़ करे जी, वो ले सकते हैं जी। तीसरी एक जो दिक्कत थी कि दवाइयाँ जो थी वो कहीं पर मिल नहीं पा
पा रही थी। लोग इतने परेशान थे कि दवाइयों की ब्लैक होनी शुरू हो गई थी। दिल्ली सरकार ने सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में कर रखी थी कि एक एक दवाई के लिए लोग कहाँ कहाँ धक्के खा रहे हैं, कहाँ कहाँ परेशान हो रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक अपना बैंक बनाया कि किसी को भी कोई दवाई चाहिए तो हमने ज़िला लेवल पे हर मंडल के अंदर दवाइयाँ अरेंज कराई कि किसी को भी दवाई चाहिए वो वहाँ से ले सकता है। कोई अगर पे कर सकता है उसको तो ठीक है, नहीं पे कर सकता तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनको दी हैं कि कम से कम उनको हम दवाइयाँ पहुँचा सकें। एक जो और सबसे बड़ी जो दिक्कत इस बार आ रही थी कि डॉक्टरों को कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि फिजिकली डॉक्टर से कोई मिल नहीं पा रहा था। और जो हमें प्रदेश की तरफ से भी हमें टीम मिली हुई थी डॉक्टर्स की जो हमें सपोर्ट कर रही थी, लेकिन ऊपर के भी डॉक्टर जो हैं वो कितनों से संपर्क कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमने हर मंडल के अंदर, जैसे हमारे दक्षिण दिल्ली जिला के अंदर 20 मंडल लगते हैं, तो 20 के 20 मंडलों के ऊपर हमने 4 से 5 डॉक्टर का मिनिमम 4 से 5 डॉक्टर का संच हमने हर मंडल के अंदर बनाया। सर अगर वैक्सीन की बात करी जाए, जब वैक्सीन आई थी भारत के अंदर, जब वैक्सीन तैयार हो गई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक टीका उत्सव बड़े जोर शोर से चलाया था। लेकिन आज स्थिति यह है कि वैक्सीन की कमी है। जो वैक्सीन सेंटर दिल्ली के अंदर थे जहां पे 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाए जा रहे थे, आज ताले लगने की नौबत आ गई है। तो आखिर क्या कारण है इन सब का? देखिए जनाब, इसके लिए तो पहले मैं चाहूँगा पूरी देश की जनता, हमारे देश की प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करें कि वही वैक्सीन जो कि एक मिनिमम टाइम भी अगर हम कहें किसी वैक्सीन को बनने के लिए कहते हैं 3 साल ज़रूर लग जाते हैं, और उन्होंने रिकॉर्ड 8 से 9 महीने टाइम के अंदर अपने कुशल प्रयासों से, मेहनत से और सभी हमारी डॉक्टरों की टीम की वजह से हमने 9 महीने के अंदर वैक्सीन जो है वो लॉन्च करी। और यही सबसे बड़ा इलाज आज की डेट के अंदर कि वैक्सीन से एंटीबॉडी बनती है और कहीं ना कहीं आप काफ़ी हद तक अपने डैमेज से बचते हो हर हिसाब से। तो उसके लिए तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा। लेकिन आपसे वो चीज़ें छुपी नहीं है कि जैसे ही वैक्सीन आई और सब ने बड़े इसको, जो हमारे ऑपोजिशन के लोग हैं उन्होंने इसको बड़े ही गलत तरीके से लिया जी, ये तो जी भाजपा की वैक्सीन है जी, इससे तो ये नुकसान हो जाएगा, हम तो अपने स्टेट में लगवाएंगे नहीं। तो अल्टीमेटली अगर कोई चीज़ हमने जिस हिसाब से हमने प्रोडक्शन करी थी और हमारा प्रयास था हम इसे जन जन तक पहुँचाएँ, लेकिन हमें लोगों का जो रिस्पॉन्स मिला वो बढ़िया नहीं रहा। अल्टीमेटली हमें उसे कुछ एक्सपोर्ट भी करना पड़ा इन चीज़ों को कि कम से कम दूसरे लोगों की ज़रूरत है। देखो आज की डेट में लोग कहते तो हैं कि भैया आपने क्यों भेज दी, पहले अपना घर देख लेते, लेकिन आप, हमारे घर के हालात भी आपसे उन दिनों के छुपे नहीं थे। लेकिन आज की डेट में देखो हम किसी को सपोर्ट करेंगे तो कल को हमें कौन करेगा? ये आपदा इतनी बड़ी आपदा आई है, देखो सभी के लिए आई है, तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी को दे पाएंगे तभी उनसे ले भी पाएंगे, ये भी सच्चाई है। लेकिन आज की डेट में ये भी सच्चाई है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन इसके लिए प्रयास है कि और भी कुछ कंपनियां इसके साथ जुड़ जाएंगी। और आज अगर मैं अपने दक्षिण दिल्ली जिला की बात करूं तो हमारे 26 जो हैं वो केंद्र हैं, टीकाकरण केंद्र हैं, जिसमें 7 तो हैं जो 18+ वाले हैं, 19 है हमारे जो 45+ वाले हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं इस टीकाकरण अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सहयोग दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण कराएं कि वो सुरक्षित रह पाएँ। जी सर, कोरोना महामारी के दौरान जिन जिन लोगों की मौतें हुई हैं, जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था, वो कोरोना से उनकी मौत हो गई, तो ऐसे में दिल्ली सरकार तो योजना लेकर आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे परिवारों के लिए उनका क्या कदम है अगला? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से आह्वान है, हमारे सांसद, हमारे ज़िले के सम्मानित अध्यक्ष सभी ने मिलकर ऐसा प्लान किया है कि हम इसके लिए हमने पूरी रणनीति बनाई है इस तरीके कि हम इसके लिए करें क्या। हमने पहला प्रयास किया है कि हम एक तो हर मंडल के अंदर हम उसकी सूची बना रहे हैं। इसके लिए हम कई दिनों से लगे हुए हैं। किसी के घर में जैसे उनका अर्निंग मेंबर चला गया या छोटा बच्चा रह गया, किसी की फ़ीस है की दिक्कत आ रही है, उसकी हम चिंता करें। किसी को अगर किसी के घर में कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, उसको कोई दूसरा आदमी अडॉप्ट कर ले, या किसी को आर्थिक हेल्प चाहिए तो मुझे आर्थिक दे पाएँ। तो हमने पूरी रणनीति के साथ में एक जन जन तक हम पहुंच रहे हैं कि हमने पहले ज़िले से एक काम मंडलों को दिया, मंडलों से एक काम हमने शहरी केंद्र को दिया, शहरी केंद्र से अब हमने अपने समिति अध्यक्ष मतलब एक ब्लॉक, तो एक ब्लॉक में हर घर में हमारा कोशिश है कि हम प्रयास ऐसा कर रहे हैं कि हर घर में जाके इस बात की चिंता करें, किसी के अंदर भी दुख सुख है, उसे किसी भी तरीके की सहायता चल रही है हम उसको नोट कर रहे हैं और उसको पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अब देखो कुछ चीज़ें जो हम कर सके हमने करे, लेकिन फिर भी अगर किसी के अर्निंग मेंबर या उनके घर में बच्ची हैं जिनको कोई चिंता करने वाला नहीं है, उनको कोई ना कोई अडॉप्ट करें या हम उनकी पूरी चिंता करें, ऐसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आह्वान है। और हम इसके लिए पूरी हर समिति पे हर घर जाकर इसको करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसे कि मेरी जानकारी में आया है कि जो कालकाजी विधानसभा है आपकी, यहाँ से आप पूर्व में विधानसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे दावेदारी भी आपकी रही थी। तो इस महामारी के दौर में आपकी अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या भूमिका, क्या क्या काम आपने किए हैं? देखिए, ये
टिकट देना तो एक पार्टी का, संगठन का अधिकार होता है और मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने जो निर्णय लिया कुछ उन्होंने सोच के लिया होगा। लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि जो मेरी सोच थी, मैं तब भी जब विधानसभा के टिकट की बात थी तभी मैंने ये बात कही थी और आज भी कहूँगा कि मैं कार्यकर्ता हूँ। मेरे लिए कोई राजनीति, कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है। मेरे लिए एक सेवा के भाव से मैं यहाँ से जुड़ा था और उसी उद्देश्य को लेते हुए आज ये इतनी बड़ी आपदा आई है सभी के ऊपर। मेरी कोशिश रही है, तीनों वार्ड हमारे, श्रीनिवासपुरी वार्ड, कालका जी वार्ड और गोविंदपुरी वार्ड, तीनों हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष एक अच्छा काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उनके साथ जो भी हम हेल्प कर सकें लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा। हम राशन किट उनको सप्लाई कर रहे हैं, हम उनको मास्क वितरण करा रहे हैं, हम उनको काढ़ा पहुंचवा रहे हैं। उनके घर घर में कोशिश रही है, एक एक वार्ड 3-3 बार सैनिटाइज हमने कराया अपने निगम पार्षद, जहाँ हमारे निगम पार्षद बहने बैठे हैं वहाँ हमने 3-3 बार कराया है। और जहाँ पे जैसे एक वार्ड हमारा गोविंदपुरी का ऐसा है जहाँ पे हमारे निगम पार्षद नहीं है, वहाँ पर हमने सेंट्रल जोन चेयरमैन अब से निवेदन करके उस वार्ड को कराया कि हमारी कोशिश रही है सैनिटाइजेशन बढ़िया से बढ़िया कराएं और जो भी हेल्प हो सकती है, किसी को भी आर्थिक हेल्प चाहिए, किसी को भोजन की, हर तरीके की कोई भी हेल्प चले। और मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि आज से 21 दिन हो चुके हैं हमारे को, 21 दिन से हम ये अपना ESI हॉस्पिटल का जो ओखला के अंदर है वहाँ पर हम भोजन वितरण कर रहे हैं। वहाँ में दोपहर को हम जो पका हुआ भोजन है 300 लोगों का देते हैं और शाम को हम जो देते हैं वहाँ 200 लोगों का देते हैं कि जो भी संक्रमित परिवार हैं वो बेचारे परेशान हैं, वो पूरे दिन से वहीं पर यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। तो उनको बेचारों को बहुत दिक्कत थी, परेशानी थी क्योंकि कई लोग दिल्ली से बाहर से भी आए हुए हैं। तो उनको उनकी परेशानी को देख के हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम 500 लोगों का भोजन हम डेली करा रहे हैं। दूसरा, हमने अपना सेंट्रलाइज सिस्टम भी भोजन का रखा हुआ है कि जो हमारे गगन श्री लाल जी जो हमारे भोजन वितरण का काम देख रहे हैं हमारे ज़िले की तरफ से, वो कम से कम जो भी हमें प्रदेश से हमारे ज़िले को आती है, किसी को भी भोजन की ज़रूरत हो, हमारे मंडलों को कहीं पे ज़रूरत हो और हर जगह के ऊपर मतलब लोग अपना भोजन वितरण है, तो कोशिश करके जो हम ESI में अराउंड 500 लोगों का और वैसे भी अराउंड 450 और 500 लोगों का भोजन दोपहर का भी और शाम का भी, जो कि हमारे ज़िले के माध्यम से लोगों तक पहुँच रहे कि किसी भी को भी दिक्कत ना हो। और साथ में कालका जी विधानसभा की जैसे आपने बात करी, यहाँ तो हमने एक सेंट्रलाइज सिस्टम विधानसभा पे ही बनाया हुआ है, मंडल लेवल पर ही, कि तीनों मंडल हैं कि अगर गोविंदपुरी में किसी को दिक्कत हो तो हमसे गोविंदपुरी में ही कोशिश करते हैं पूरी करवा दें। कालका जी में दिक्कत हो तो हम कालका जी में ही अपने मंडल अध्यक्ष और हमारी टीम है जो भी हमारे जिला पदाधिकारी कालका जी में हैं, उन्होंने ऐसा सेटअप बनाया हुआ है कि हम कोशिश करते हैं आधे से पौने घंटे तक हम उनको भोजन पहुँचा पाएँ। ऐसा हमने सिस्टम डिज़ाइन कर रखा है और वही हमारे श्रीनिवासपुरी वार्ड में। तो तीनों वार्डों के अंदर हमारी कोशिश है कि हम, चाहे वो सेवा बस्ती हो, चाहे अच्छी लोकेलिटी में भी दिक्कत ये आ रही थी कि जैसे जहाँ पे गार्ड हैं, चौकीदार वगैरह हैं, उनको काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो हमने कोशिश करी है उनके लिए एक सेट सिस्टम बना दिया कि उनको डेली बेसिस पे जब तक लॉकडाउन है तो उनको किसी तरीके की दिक्कत ना आए। तो ये थे हमारे साथ विजय धवन जी, और जैसे कि इन्होंने बताया क्या क्या सेवा भारतीय जनता पार्टी की कोरोना के इस दूसरी लहर में जनता के लिए की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी। तो दिल्ली के अंदर जो कोरोना के मामले हैं वो उनमें लगातार गिरावट तो आ रही है, लेकिन कोरोना के जो मामले हैं, जो कोरोना महामारी है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसी के साथ एक सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर जो है वैक्सीन के सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 18 साल से 44 साल तक के लोगों के लिए जिन केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाती थी, वैक्सीन ना होने के कारण उनमें ताले लगाने पड़ गए। अब आने वाले समय में कितना समय लगेगा वैक्सीन की आपूर्ति को पूरा करने में, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप जुड़े रहिए और बने रहिए होमगार्ड 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।